भदोही जिले के बेबाक सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। बिना तलाक पत्नी व 3 बच्चों को छोड़कर एक पति दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पहली पत्नी ने पहुंचकर हंगामा कर दिया और डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। उधर दुल्हन बनने की ख्वाहिश लिए पहुंची महिला मौके से सिर पर पैर रखकर फरार हो गई। गोपीगंज के धारा बिशंभर पट्टी की रहने वाली सविता देवी ने बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी संजय बिंद के साथ हुई थी। इस दौरान उसे 3 बच्चे भी हुए। संजय बिंद शराब के नशे में उसे आए दिन मारता पीटता था, जिससे वह परेशान होकर अपने मायके चली गई और बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। सविता देवी ने बताया कि गुरुवार को उसका पति बिना तलाक दिए ज्ञानपुर मुख्यालय सरपतहा में पहुंचकर दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। तभी सविता देवी अपने 3 बच्चों के साथ न्यायालय परिसर के बाहर पहुंचकर अपने पति को दबोच लिया और हंगामा करने लगी। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल 3 बच्चों के बाप के साथ शादी रचाने आई महिला मौके से फरार हो गई थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के आए परीक्षा परिणाम में जहां अनु मौर्य हाई स्कूल तो इंटर में सौरभ साहू ने जिला टॉप किया है, वहीं जिला कारागार ज्ञानपुर में निरुद्ध आकाश नामक बंदी ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में जेल में रहते हुए पास की है। सत्यम न्यूज परिवार भी सभी परीक्षार्थियों को बधाई देता है। गुरुवार को आए यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में डीग के जंगलपुर निवासी अजय मौर्य व सरला मौर्य की पुत्री अनु मौर्य ने हाई स्कूल में जिला टॉप करते हुए प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। अनु मौर्य ने 96.17% अंक प्राप्त किया है। इसी तरह खमरिया के खलवापुर निवासी संजय साहू व ज्योति देवी के पुत्र सौरभ साहू ने इंटरमीडिएट की परीक्षा जिला टॉप करते हुए 93% अंक हासिल किया है। उधर जिला कारागार में निरुद्ध राजपति के बेटे आकाश ने जेल टीचर संजय कुमार राय के मार्गदर्शन में परीक्षा देते हुए इंटर में 59.4% अंक हासिल कर पास हुआ है। सुरियावा कोतवाली इलाके के जगतपुर गांव के प्रजापत बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब बस्ती में मौजूद आधा दर्जन बांस की कोठी में आग लग गई। किसी शरारती तत्व ने बांस की कोठी के पास रखे पुआल में आग लगा दी थी। देखते ही देखते आधा दर्जन बांस की कोठी आग की भेंट चढ़ गई। 200 बांस जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने निजी संसाधन से आग पर काबू पाया था। बस्ती के राज प्रजापति, संदीप प्रजापति, सुभाष प्रजापति, विवेक प्रजापति जैसे लोगों ने आग पर काबू पाते हुए बताया कि प्रजापति बस्ती में आधा दर्जन से अधिक बांस की कोठी मौजूद है। इसी बांस की कोठियों के आसपास पुआल उपली रखा गया था। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे किसी शरारती तत्व ने पुआल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैल गई। बांस की कोठियों के साथ आग ने पुआल व उपली को भी अपने चपेट में ले लिया था। समय रहते बस्ती के लोगों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सराय जगदीश स्टेशन के महुआरी गांव के पास ट्रेन के धक्के से 25 वर्षीय कुंदन नामक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने महुआरी के ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा समेत आशीष मिश्रा की मौजूदगी में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए ज्ञानपुर भेज दिया था। रेलवे विभाग के पॉइंटमैन अजीत कुमार ने ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि महुआरी गाँव के पास ट्रेन के धक्के से एक युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान कराते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। युवक महुआरी गांव निवासी बाल केशव का 25 वर्षीय पुत्र कुंदन बताया गया है।
भदोही के एक और भाजपा सनातनी सभासद के साथ नगर पालिका परिषद भदोही ने सतही साजिश रचते हुए खेला कर दिया है। मोहल्ले की जनता में बेइज्जत करने के मकसद को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही के भाजपा सभासद प्रदीप यादव के साथ साजिश रच दी गई है। यह सतही साजिश दूसरे मोहल्ले के एक महिला मुस्लिम सभासद के पति से रचाई गई है। हालांकि भाजपा सभासद के समर्थन में मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अधिकारी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मामला भदोही के मोहल्ला जल्लापुर नई बस्ती का है। मोहल्ले के साबिर अली सहित दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि मोहल्ले में विद्युत केबलों का झुरमुट मौजूद है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी को लेकर सभासद प्रदीप यादव ने एक विद्युत पोल लगवाया है, लेकिन अब इस विद्युत पोल को उसी महिला सभासद के पति के इशारे पर उखड़वाकर फेंकने की धमकी दी जा रही है। विद्युत पोल के पास मौजूद चेंबर निर्माण को भी रोक दिया गया है। अधिशासी अधिकारी भाजपा के सभासदों से चुन कर बदला ले रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने साफ कहा है कि भाजपा सभासद प्रदीप यादव की एक नहीं चलेगी, पोल उखाड़कर हटा दो। भदोही जिले के गैस एजेंसी संचालक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार की छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। तमाम आदेश व निर्देश के बावजूद भी भदोही जिले के अधिकतर गैस एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को डोर टू डोर रसोई गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा रहे हैं। डीग के कटरा बाजार में मौजूद वर्मा एचपी गैस कार्यालय पर तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां खुले मैदान, लू के थपेड़े व आग उगलती धूप के बीच उपभोक्ताओं को लाइन में लगवाकर सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है। कोयरौना के ही लखनपुर भद्राव निवासी अंकित सिंह ने इसकी शिकायत डायल 112 पुलिस से की थी। अंकित सिंह का कहना है कि एजेंसी संचालक तेज धूप में उपभोक्ताओं को खड़ा कराकर सिलेंडर का वितरण कर रहा है। डोर टू डोर वितरण में लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। SC/ST के लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यदि पुलिस व प्रशासन अनदेखी करता है तो उसकी भी खबर ली जाएगी। यह बातें गुरुवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के भदोही जिला प्रतिनिधि अभिषेक जायसवाल ने कही है। आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक बेचन राम का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसकी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। कहा कि भदोही जिले के किसी भी कोने में अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों का उत्पीड़न होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि उत्पीड़न करने वाले चाहे रसूखदार या धनाढ्य ही क्यों न हो, ऐसे लोगों की शिकायत भी आयोग तक भेजी जाएगी। आयोग के नवनियुक्त जनप्रतिनिधि अभिषेक जायसवाल का स्वागत भी किया गया था। भदोही शहर के सररोही बाजार से सटे औराई इलाके के उजेठा गांव में सवारियों से भरा एक ई रिक्शा पलट गया है। हादसे में ई रिक्शा चालक सहित 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। ई रिक्शा पलटते ही अफरा तफरी फैल गई थी। राहगीरों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT रुदल यादव व पायलट विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि भदोही कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड सरैया निवासी 46 वर्षीय विनोद गौतम अपनी पत्नी रविता गौतम व चाची गुड़िया गौतम को लेकर उजेठा गया था। कुछ सवारी उतार कर जैसे ही लौटा और उजेठा के ममहर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा, तभी अचानक ई रिक्शा पलट गया। सभी घायलों को CSC भदोही लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चौरी से सटे टिकैतपुर ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम प्रधान ने सरकारी धन का बंदरबाट किया है। अब शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गई है। टिकैतपुर ग्राम सभा के हरिश्चंद्र, राम सागर, शिव कुमार, राजभर, जिलाजीत, अनिल कुमार ने DM कार्यालय पहुंचकर शपथ पत्र के जरिए भ्रष्टाचार के कई बिंदुओं पर शिकायत की है। कहा कि इंटरलॉकिंग, दिव्यांग शौचालय, पंचायत भवन, हैंडपंप रिबोर, नाला निर्माण जैसे कार्यों में अनियमितता बरतते हुए सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है।
ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि शासन के मंशा अनुसार तय मानक में काम नहीं कराए गए हैं। कहा कि ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की अगर जांच हुई तो सरकारी धन के बंदरबाट का बड़ा खुलासा हो सकता है। ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग के ज्ञानपुर देहाती गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक किशोरी सहित 2 राहगीरों को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देहाती गांव निवासी 42 वर्षीय रतनलाल सरोज मुख्यालय रोड नहर के समीप सब्जी की दुकान लगाते हैं। शाम को वह अपनी दुकान पर पैदल ही जा रहे थे। पीछे पीछे सब्जी विक्रेता रमेश यादव की 10 वर्षीय पुत्री अंशिका यादव भी अपने पिता के दुकान पर नहर के समीप जा रही थी। तभी ज्ञानपुर से दुर्गागंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने फिल्मी स्टाइल में दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में जहां रतनलाल सरोज व अंशिका यादव घायल हो गईं, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना स्थल पर ही बाइक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया था। गांव के ही संजय यादव ने घायलों के परिजनों को सूचना देते हुए उत्कर्ष त्रिपाठी की मदद से उनके निजी वाहन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। ऊगापुर के दत्तीपुर में मौजूद श्री दुर्गा माता मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया है। मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर सुबह दत्तीपुर निवासी भगत विजय नाथ यादव व सुरेश यादव की ओर से कराहा पूजा संपन्न कराया गया था। मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उधर मंदिर परिसर में ही बिरहा का भी आयोजन कराया गया था, जिसमें भदोही के दीनानाथ हसमुख व प्रतापगढ़ की ज्योति यादव जैसी बिरहा गायक के बीच जोरदार मुकाबला भी हुआ था। इस दौरान मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। आयोजक रमाकांत यादव ने बताया कि गांव की यह मंदिर लगभग 50 साल पुरानी है। वार्षिक उत्सव को लेकर भंडारे का भी आयोजन कराया गया था। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने नारे से पूरे माहौल को गरमा दिया था। भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर थामे बोल 85 जय मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है जैसे गगनभेदी नारा लगाते हुए रैली निकाल डीएम कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए कुल 13 बिंदुओं पर अपनी मांगे रखी थी। जिला मुख्यालय पहुंचे रामफल बिंद, संजय कुमार, राकेश कुमार पाल, उजाला, सुषमा, जयप्रकाश जैसे लोगों ने यूजीसी कानून लागू करने, ईवीएम मशीन को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने, शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने, किसानों को एमएसपी की गारंटी सहित कुल 13 मांगों को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में हल्ला बोला था। ज्ञानपुर असनाव मार्ग के कंसापुर शराब की दुकान के पास तेज रफ्तार बाइक सवार युवक गिर गया। अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में कंसापुर के ही कांसीराम आवासीय कॉलोनी निवासी लल्लू जायसवाल का 25 वर्षीय पुत्र मोनू जायसवाल घायल हुआ है। मोनू जायसवाल कॉलोनी से बाइक लेकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। कंसापुर शराब की दुकान के पास पहुंचा तभी बाइक बेकाबू होकर पलट गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। सिर में गंभीर चोट आने के कारण सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गुरुवार को वामपंथी दलों के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई है और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। हाथों में लाल झंडा थामे वामपंथी दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए मजदूरों के जायज मांगों पर विचार करने की आवाज बुलंद की है। नोएडा मजदूर आंदोलन को लेकर वामपंथी दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी तरह लाल देखे गए। मांग की कि नोएडा में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए मजदूरों व मजदूर नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाए और उन पर लादे गए फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, बेचूलाल बिंद, भान सिंह, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, श्रीराम बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की पुलिस जनता के बीच अपनी छवि सुधारने में पूरी तरह कामयाब है।
अब जनता सीधे पुलिस तक पहुंचकर अपनी बात आसानी से कह रही है। ऐसी ही छवि को लेकर अब एसपी की पुलिस को खुद जनता व संगठन के लोग सम्मानित करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी से भी सामने आया है, जहां उत्कृष्ट सेवा सराहनीय कार्य व रजपुरा चौराहे के जाम में फंसी एक एम्बुलेंस को निकालकर मरीज की जान बचाने वाले रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज हरिकेश सिंह व उनके टीम के लोगों को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान श्री बालाजी बागेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर दिया है। पैसे के लिए लालचखोर पति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। लाचार पत्नी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। इंसाफ के लिए भी वह दर दर भटक रही थी। एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की तो महिला अपराध पर सख्त रहने वाले एसपी अभिनव त्यागी के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने लालचखोर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नीतू पाठक नामक विवाहिता ने एसपी से शिकायत की थी कि उसकी शादी सुरियामा के जोधापुर मतेथु निवासी लाल बहादुर के बेटे प्रतीक गौतम के साथ जंगीगंज के सिमरातनाथ मंदिर में हुई थी। शादी कोर्ट में भी पंजीकृत हुई है, लेकिन पति प्रतीक गौतम मायके से पैसा लाने का दबाव डालने लगा। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। फिलहाल अब सुरियामा पुलिस ने प्रतीक गौतम के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोली ब्लॉक के बीरमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय से छात्र छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली थी। यह रैली मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से आयोजित की गई थी। संचारी रोग नियंत्रण व स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। छात्र छात्राओं ने नामांकन संचारी रोग को लेकर गाँव के लोगों को जागरूक किया था और शिक्षा पर कदम बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ताराचंद सहित सुनील, अजय, नरेंद्र, बबीता, जिलाजीत आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जमनीपुर निवासी पत्रकार चंद्रबालक राय वंदे मातरम के 7 वर्षीय बेटे वैष्णव राय का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। वैष्णव राय की मां हिना देवी ने बेटे की आरती उतारकर आए हुए मेहमानों का स्वागत किया था। केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने वैष्णव राय के लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। पत्रकार के बेटे के जन्मदिन पर पहुंचे लोगों ने उपहार भेंट करते हुए बधाई दी है। जन्मदिन कार्यक्रम में पीहू, रणविजय, विहान, शिवन्या, हरिशंकर राय, जिलेदार राय, मिथुन राय आदि मौजूद रहे। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके इलाके में भी हो अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आपके ग्राम सभा में क्या है विकास का हाल, इस बात की जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा व प्रधान की खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ हम नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।